दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना था कि ब्रह्मा जी ने गोपाल को बताया था कि ये लड़का थोड़ा पागल रहेगा और इसके द्वार पे हमेशा एक गाय खड़ी रहेगी। आइए सुनाते हैं अब इसके आगे की कहानी। दिन बीतने लगे। गोपाल था तो बच्चा ही, ब्रह्मा जी की बात को भूल गया और अपनी माँ और बच्चों के साथ जैसे रोज रहता था वैसे रहने लगा। बच्चों के साथ खेलता, माँ का काम करता। अब तो गोपाल माँ के काम में ज़्यादा हाथ बटाने लगा, जैसे बच्चे को दूध पिलाना, बोतल देना, मुन्ने का कपड़ा सुखाना आदि। उसे इसी सब काम में मन लगता। इधर ब्राह्मण बहुत चिंतित रहने लगे। वो सोचा गोपाल आजकल पढ़ाई नहीं करता, इस तरह तो वो फेल हो जाएगा। बच्चों की वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। बहुत सोच विचार कर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बात की। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे बोलने से गोपाल फिर से पढ़ाई पर ध्यान देगा, तुम जरा शक्ति दिखाओ, नहीं तो उसकी पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो ब्राह्मणी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं गोपाल से बात करूंगी। गोपाल मुन्ने के साथ खेल रहा था तो ब्राह्मणी बोली, गोपाल जाके अपना पुस्तक लेकर आ। आज से जब तक तू सुबह के 4 घंटे और शाम के 4 घंटे पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे मुन्ने के साथ खेलने नहीं दूंगी। गोपाल यह सुनकर विचलित हो गया। बोला, माँ आप ये क्या बोल रही हो? मैं मुन्ने के साथ नहीं खेलूंगा तो कौन खेलेगा? मुन्ना रोता रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो ब्राह्मणी बोली, तू मुन्ने के नाम से बहाना मत बना, तू तेरे पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं मुन्ने को देख लूंगी। तू पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं तुझे मुन्ने के पास भी नहीं जाने दूंगी। और हाँ, कल से तू पाठशाला भी जाएगा गुरुजी से पढ़ने। तो गोपाल बोला, अच्छा ठीक है माँ, मैं सुबह पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, पाठशाला नहीं जाऊंगा। दोपहर के टाइम पे मैं मुन्ने के साथ खेलूंगा। मैं जब पाठशाला भी जाऊंगा तो सारा दिन निकल जाएगा, मैं मुन्ने के साथ कब खेलूंगा? तो माँ बोली, ठीक है, कल का कल देखेंगे, अभी तो तू बुक लेकर पढ़ने बैठ। नहीं चाहते हुए भी गोपाल को बुक लेकर पढ़ने बैठना पड़ा। इस तरह हंसते खेलते गोपाल थोड़ा माँ से गुस्सा करते पाठशाला भी जाने लगा। दिन अच्छे से निकलने लगा, सब अपने अपने काम में लग गए। एक दिन फिर ब्राह्मणी घर में गिर पड़ी। उस समय घर में कोई नहीं था। गोपाल और गुरुजी भी पाठशाला में थे और आजी पड़ोस में गई थी। थोड़े देर बाद मुन्ने का जोर जोर से रोने का आवाज बाहर आंगन में आया। आंगन में गुरुजी का पाठशाला था। तो गोपाल बोला, गुरुजी मुन्ना रो रहा है, एक बार देखाऊं? तो गुरुजी बोले, नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुझे बहाना बनाकर अंदर जाने की। मुन्ने की माँ है, वो देख लेगी, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के ना करने पर गोपाल बिना मन के वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुन्ने की रोने की आवाज़ लगातार बाहर आ रही थी। तो गुरुजी वहाँ से बैठे बैठे आवाज़ लगाए, अरे ओ मुन्ने की माँ, अरे ओ भगवान कहाँ है? मुन्ने को उठा, मुन्ना बहुत रो रहा है, पहले उसे चुप करा, बाद में कोई दूसरा काम कर लेना। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और मुन्ना रोए जा रहा था। इस बार गोपाल से रहा नहीं गया और गोपाल गुरुजी से बिना पूछे उठकर अंदर की तरफ दौड़ कर गया। तो देखा माँ बेहोश पड़ी थी और खाट पर मुन्ना रोए जा रहा था। गोपाल मुन्ने को गोद में लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को बोला, गुरुजी मिठाई मंगाओ, एक और मुन्ना आने वाला है। तो गुरुजी बोले, क्या बोल रहा है? बहुत बदमाश हो गया है। और तेरी माँ कहाँ है जो मुन्ने को तू गोद में लेकर पाठशाला में आ गया? इतने में आजी भी पड़ोस से आ गई। गोपाल को गोद में मुन्ना को देखकर आजी बोली कि तू पढ़ाई के समय क्यों मुन्ने के गोद में ले रखा है? तब गोपाल बोला कि माँ फिर से बेहोश हो गई है। गोपाल की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी माँ दोनों अंदर की तरफ भागे और बोले कि बोलता नहीं है कि माँ बेहोश हो गई है और फालतू बात और फालतू बकवास कर रहा था। तो गोपाल बोला कि गुरुजी बोला तो था कि मिठाई खानी है, माँ बेहोश है तो फिर से खुश खबर होगा ना। ये सुनकर आजी बोली, बहुत बदमाश हो गया है, बकवास करते रहता है। फिर ब्राह्मण और उसकी माँ ने ब्राह्मणी को जल का छींटा देकर उसे होश में लाने की कोशिश की। जब ब्राह्मणी होश में आई तो कहा कि हाँ, 2 महीने लग गए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए चक्कर आ गए। ब्राह्मणी फिर से माँ बनने वाली थी। घर में सब खुश थे। गोपाल को तो ज़्यादा खुशी हुई। सोचा फिर से ब्रह्मा जी से बात करने का मौका मिलेगा। जैसे ही ब्रह्मा जी की बात मन में आया, उसे मुन्ने के नसीब की बात याद आ गई। वो फिर से सोचने लगा कि पता नहीं इस बच्चे के नसीब में ब्रह्मा जी क्या लिखेंगे। गोपाल ये सोच ही रहा था कि गुरुजी बोले, क्यों गोपाल, लो मिठाई खाओ, अब तो तेरी ज़्यादा मस्ती होने वाली है, अब तो तेरा पूरा समय खेलने में बीतेगा। 2 मुन्ने के साथ खेलने का मौका तू तो नहीं गमाएगा, तू सारा समय खेलने में बिताएगा और पढ़ाई कम करेगा।
तो गोपाल बोला, कहाँ गुरुजी, माँ मुझे सारा दिन कहाँ खेलने देगी, वो बोलेगी पढ़ने के लिए। तो गुरुजी बोले, इस बार मैं भी बोलूँगा, क्योंकि परीक्षा पास में है, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, समझा ना। इसी तरह हंसते खेलते 9 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। 9वें महीने में ब्राह्मणी ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। वो सच में परी जैसी लग रही थी, बड़ी बड़ी आँखें, गोरा चेहरा, नाक एकदम पतला, माथे पे चमक, एकदम दुर्गा स्वरूप लग रही थी। लड़की बहुत सुंदर थी, एकदम परी जैसी लग रही थी, इसलिए घर में सबने उसका नाम परी रख दिया। परी को हुए 6 दिन हो गए थे। 6वें दिन घर में सभी लोग मंदिर गए। मंदिर से आकर खाना खाया, फिर सोने चले गए। माँ और परी उसी कमरे में सोए जिस कमरे में मुन्ने के साथ सोई थी। इस बार भी गोपाल सबसे नज़र बचाकर कमरे के बाहर पहरा देने लगा। आजी मुन्ने को फिर पकड़ ली, बोली, तुम यहाँ फिर क्या कर रहा है, जा मुन्ने के साथ सो। आजी को दिखाकर गोपाल चला तो गया, लेकिन वो जगा रहा और आजी के सोने के बाद फिर वापस आकर पहरा देने लगा। क्या फिर से गोपाल ब्रह्मा जी को पकड़ पाएगा? क्या ब्रह्मा जी गोपाल को फिर से परी के नसीब में क्या लिखा है वो बताएंगे? जानने के लिए देखिए चौथा भाग।